ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। इस दिन पितरों के नाम से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहले भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, पितरों के नाम से तर्पण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी की कथा सुनकर प्रसन्न हुए। अब आप हमें अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राजसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देखकर नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषिराज ने नरेश से कहा, राज्य में चौं ओर शांति है, सब कुशल पूर्वक हैं, सब धर्म कार्य भी शांति पूर्वक संपन्न हो रहे हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने वहां पर यमराज की राजसभा में आपके पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी का उपवास गलत हो जाने पर यमलोक को गए हैं। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूपी नरक लोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी व्रत का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दें, यह आप तक खबर पहुंचा दूं। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो स्वर्गलोक में उनका आगमन हुआ। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत ही दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी की उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद भी स्नान करें। वहां जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन केवल एक ही समय भोजन करें तथा रात्रि को भूमि पर सोए। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूंगा और कोई भोग नहीं भोगूंगा। भोजन भी कल ही द्वादशी को करूंगा। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक हों। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गौ को दान में दें। विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करो। तत्परांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो मैंने तुम्हें बताया है।
हे नरेश, अब आप आलस छोड़कर बताई गई विधि के अनुसार उपवास करो, ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक को जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त विधि बतलाई और उसी विधि से उन्होंने उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त हो नरक से निकल गए